एक बार की बात है, भगवान गणेश अपने भक्तों की परीक्षा लेने और उन्हें एक गहरा संदेश देने के लिए एक अद्भुत लीला करने वाले थे। यह कथा मुख्य रूप से लोक कथाओं और जनश्रुतियों में सुनाई जाती है। इसका उद्देश्य यह समझाना है कि भगवान को बाहरी आभूषणों और धन दौलत से अधिक प्रेम, श्रद्धा और भक्ति प्रिय होती है। पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर स्थित है। दूर दूर से भक्त भगवान के दर्शन करने आते थे। मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को सुंदर वस्त्रों और बहुमूल्य आभूषणों से सजाया जाता था। राजाओं और भक्तों द्वारा अर्पित किए गए सोने, चांदी और रत्नों के गहनों से मंदिर की शोभा अद्भुत दिखाई देती थी। समय के साथ कुछ लोगों के मन में यह भावना आने लगी कि भगवान की कृपा केवल उन्हीं पर होती है जो बड़े दान देते हैं या बहुमूल्य वस्तुएं चढ़ाते हैं। गरीब भक्तों को लगने लगा कि उनकी साधारण भक्ति का कोई महत्व नहीं है। वे मंदिर में आते तो थे, लेकिन अपने आप को दूसरों से छोटा समझते थे। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के मन की हर बात जानते थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग बाहरी वैभव को ही भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण मानने लगे हैं। यह देखकर भगवान ने अपने प्रिय भाई समान भगवान गणेश को एक विशेष कार्य सौंपा। कहा जाता है कि एक रात भगवान गणेश एक साधारण बालक का रूप धारण करके पुरी पहुंचे। मंदिर के आसपास उन्होंने कई लोगों से बातचीत की। उन्होंने देखा कि लोग भगवान के आभूषणों की चर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन भगवान के नाम और उनके गुणों की चर्चा कम करते हैं। गणेश जी ने मन ही मन सोचा कि यदि लोगों का ध्यान भगवान से हटकर केवल गहनों पर चला गया है, तो उन्हें एक शिक्षा देना आवश्यक है। उसी रात उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से एक लीला रची। सुबह जब मंदिर के द्वार खुले, तो देखा गया कि भगवान जगन्नाथ के कुछ बहुमूल्य आभूषण अपने स्थान पर नहीं हैं। यह देखकर पूरे मंदिर में हलचल मच गई। पुजारी, सेवक और नगरवासी सभी चिंतित हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। राजा तक यह समाचार पहुंचा। उन्होंने तुरंत खोज शुरू करने का आदेश दिया। सैनिकों ने नगर के कोने कोने में खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सभी लोग आश्चर्य में थे क्योंकि मंदिर की सुरक्षा बहुत मजबूत थी। उसी समय एक गरीब वृद्ध भक्त मंदिर के बाहर बैठा भगवान का नाम जप रहा था। उसके पास कोई धन नहीं था, कोई कीमती वस्तु नहीं थी। वह केवल प्रेम से भगवान को याद करता था। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम्हारी भक्ति से क्या होगा, भगवान तो बड़े बड़े दान स्वीकार करते हैं। वृद्ध मुस्कुराया और बोला कि भगवान को सोने चांदी की आवश्यकता नहीं है। वे तो केवल सच्चा प्रेम चाहते हैं। उसकी यह बात सुनकर कई लोग हंसने लगे। उधर गणेश जी अपनी लीला को आगे बढ़ा रहे थे। रात को राजा को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्वी बालक दिखाई दिया। उसने कहा कि तुम लोग गहनों को खोज रहे हो, लेकिन क्या कभी भगवान के प्रेम को खोजा है? क्या तुमने कभी सोचा कि गरीब भक्त की एक बूंद आंसू भगवान के लिए किसी रत्न से अधिक मूल्यवान होती है? राजा नींद से जागे तो उनका हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने सोचना शुरू किया कि कहीं यह कोई दिव्य संकेत तो नहीं। अगले दिन नगर में चर्चा फैल गई कि यह घटना सामान्य नहीं है। कई विद्वान और संत मंदिर पहुंचे। उन्होंने कहा कि भगवान की इच्छा के बिना मंदिर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अवश्य ही इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है। इसी बीच गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में नगर में घूमते रहे। वे लोगों से पूछते कि यदि भगवान के पास गहने न हो तो क्या तुम उनकी पूजा करोगे? कुछ लोग कहते कि अवश्य करेंगे, क्योंकि भगवान का महत्व उनके आभूषणों से नहीं है। लेकिन कुछ लोग चुप हो जाते। दिन बीतते गए। गहनों का कोई पता नहीं चला।
धीरे धीरे लोगों का ध्यान गहनों से हटकर भगवान की भक्ति की ओर जाने लगा। मंदिर में भजन और कीर्तन अधिक होने लगे। लोग अपने मन को टटोलने लगे। एक दिन वही गरीब वृद्ध भक्त मंदिर के सामने बैठा रो रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, यदि मेरे प्रेम में कोई कमी हो तो उसे दूर कर दीजिए। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, केवल मेरा हृदय है। कहा जाता है कि उसी क्षण भगवान गणेश उसके सामने प्रकट हुए। वृद्ध ने दिव्य स्वरूप देखकर प्रणाम किया। गणेश जी ने कहा कि तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने समझ लिया कि भगवान का सबसे बड़ा आभूषण भक्त का प्रेम है। वृद्ध ने पूछा कि प्रभु, क्या वास्तव में मंदिर के गहने चोरी हो गए हैं? गणेश जी मुस्कुराए और बोले कि यह चोरी नहीं, एक लीला है। लोगों को यह बताने के लिए कि भगवान सोने और रत्नों से नहीं, बल्कि श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न होते हैं। कुछ समय बाद गणेश जी ने राजा को भी दर्शन दिए। उन्होंने बताया कि गहने सुरक्षित हैं। यह सब भक्तों को शिक्षा देने के लिए किया गया था। राजा ने विनम्र होकर क्षमा मांगी और कहा कि अब वे कभी बाहरी वैभव को भक्ति से बड़ा नहीं मानेंगे। अगले दिन मंदिर में एक चमत्कार हुआ। सभी गहने अपने स्थान पर पुनः दिखाई देने लगे। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। मंदिर में आनंद और उत्सव का वातावरण बन गया। राजा ने घोषणा की कि भगवान के दरबार में अमीर और गरीब सभी समान हैं। किसी भक्त का मूल्य उसके धन से नहीं, बल्कि उसकी श्रद्धा से होता है। उस दिन के बाद पुरी में एक नई भावना का जन्म हुआ। लोग दान तो करते थे, लेकिन उसके साथ विनम्रता भी रखते थे। गरीब भक्तों का सम्मान बढ़ गया। मंदिर में आने वाला हर व्यक्ति यह समझने लगा कि भगवान का सच्चा आभूषण भक्त का निर्मल हृदय है। कथा का संदेश यही है कि भगवान गणेश ने वास्तव में लोभ या स्वार्थ के कारण गहने नहीं लिए थे। लोक कथा के अनुसार यह एक दिव्य लीला थी, जिसका उद्देश्य लोगों को यह सिखाना था कि भगवान के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु सोना, चांदी या रत्न नहीं, बल्कि निष्कपट प्रेम, सच्ची श्रद्धा और अटूट भक्ति है। जब मनुष्य अपने हृदय को पवित्र बनाता है, तब वही भगवान के लिए सबसे सुंदर आभूषण बन जाता है।